इस मामले में ब्लेस्ड थी फिजा, क्योंकि कोमा में थी, इसलिए कुछ पता ही नहीं चला कितने टाइम किस तकलीफ। 14 डेज। और लाइक एक दिन मुझे वेंटिलेटर पे भी रखा था। 2.5 साल मैं बेड पे रही। मेरे लिए एक्टिंग का करियर मेरा जो स्लो हुआ, उस पर मुझे इतना डिप्रेशन नहीं था जितना मुझे स्क्वाश का था, क्योंकि मैं हमेशा से स्पोर्टी थी, हमेशा से। और मज़े की बात, मैं उस टाइम पे एक ड्रामा कर रही थी जिसमें मुझे रनर दिखाया था, मैं स्प्रिंटर ही उसमें थी बनी हुई। अब वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मतलब सुन बैठ गए कि अब हम क्या कैसे करेंगे। दिखाया एक तो लड़की का नॉर्मल ड्रामा चल रहा है, उस पर एक्सीडेंट हो तो लड़की को कुछ दिखा देंगे, दिखाया भी रनर और टूटी भी टांग मेरी, तो अब वो किस तरह मैनेज करें सारा कुछ। फिर पूरा आधा ड्रामा मैं चारपाई पे बैठ के, अब उन्होंने अब्बू से परमिशन ली कि हम आपकी बेटी को घर से ले जा सकते हैं, तो मेरे साथ 4 लोग जाते थे व्हील चेयर उठा के, मैं उनके साथ बैठ कर फिर शूट करके, कहते हैं इसको डिस्ट्रैक्शन भी चाहिए मेंटली तौर पे। मगर आपके जो पैर थे उसमें तो बिल्कुल स्क्रू फिट करके जी, इट्स ऑल आयरन इन दिस लेग, ये पूरा इसके अंदर लाइक आयरन रॉड लगी हुई है। रॉड है, मोर देन 30 स्क्रूज। तो डिसॉल्व वाली रॉड लगाई है या नहीं, डिसॉल्विंग वाली नहीं है। डॉक्टर ये कहते हैं कि खून में ही स्पोर्ट्स थी ना इसकी शुरू से, इसलिए इसकी खुद की एक विल पावर भी स्ट्रॉन्ग थी हमेशा, इसलिए आपने रिकवर जल्दी तो फिर वो जल्दी अच्छा, रिकवर। आपके एक्सीडेंट की वजह जो मुझे पता चली थी वो ये थी कि कराची के जो शूट्स होते थे वो बहुत लेट आवर्स होते थे, दिन भर होते थे, सोई नहीं थी। मैं कमर्शियल शूट कर रही थी उन दिनों मैं, और कमर्शियल शूट्स का मोस्टली सुबह 4 बजे कॉल टाइम होता है। सुबह 4 बजे वो लेकर गए, मैं ही ड्राइव कर रही थी, उन्होंने बुलाया, मैं गई वहाँ से। रात को 11 बजे शूट पैक हुआ और फिर वापस वहाँ से 2:30 बजे घर गई। तो इस वजह से वो चीज़ इतनी मिसमैनेज हुई थी मेरी कि मुझे उस टाइम पे तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, सिर्फ सर दर्द है या ये वो। तो कितने बजे की बात है जब आप रात के 2:30-3 बजे? 2:30 बजे वो शादी सीक्वेंस करके। और आई फेंटेड व्हाइल ड्राइविंग, मैं स्टीयरिंग पे गिरी और वो एक्सीलेटर सो गई थी आप? बिल्कुल, लाइक आई फेंटेड, मतलब मेरा बीपी लो हुआ है, क्योंकि जब बाद में हॉस्पिटल लेके गए तो किस जगह पे, कौन लाल किला, कराची के लाल किला, शाहरा फैसल का रोड। और आपने किस चीज़ को जाके हिट किया जब आप सो गए? आर्मी का उनका पूरा एक जा रहा था, एक उसको क्या कहेंगे मुझे उनकी लैंग्वेज। मैं जब स्टीयरिंग पे गिरी हूँ तो एक्सीलेटर दबता रहा, तो 160 की स्पीड हो गई खुद, तो 160 की स्पीड में घुस गई थी पूरी, क्योंकि मैं स्टीयरिंग पे गिरी थी, मुझे पता नहीं था। और लिवर मेरा पूरा इंटरनल डैमेज है, ब्रेन मेरा सारा खून हो गया था। कोई एयर बैग आपको सपोर्ट मिली थी? I was not wearing सीट बेल्ट, मैं सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, तो वो लिवर के अंदर स्टीयरिंग घुस गया था, यहाँ पर शीशा घुस गया था सारा। अल्लाह ताला ने आपको सेहत तंदुरुस्ती अता की, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, आपके फैंस की दुआएं, बल्कि आपकी हिम्मत के लिए भी तालियां। मुझे खुद से शौक था, अब्बू ने गाड़ी गिफ्ट की थी, नहीं मुझे बस शौक था मैं खुद जाया करूं ड्राइव करके। उन्होंने मतलब खुदा ना खासा जिस दिन कोई ऐसा दी गल होवे उस दिन ड्राइवर साथ होना चाहिए। फिजा देखें इतना काम करती हैं, जब भी पैकअप होता है अपनी साइकिल पे घर चली जाती है। साइकिल भी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ 3 ਪਈਆਂ ਨੇ। हवाई साइकिल है मेरी। तार ते चलाਉਂਦਾ ਨੇ लकी रानी सर। देखिए मेरी बात सुने, मैंने भी एक ड्रामा लिखा है। किस तरह ली है? मैंने कॉपी ली, फिर पेंसिल ली, फिर कॉपी पे पेंसिल से लिख दिया ड्रामा। आपने मुझे नहीं किया का? तानु मैं करांगा इंशाल्लाह, मैं बनानी है फिल्म। हाँ, आपके साथ तो मेरा एक्चुअली काम करना है। हाँ, आप पैसे देते हैं आर्टिस्ट को? पैसे बहुत दांगा, लेकिन फिल्म का ना होना दोज़ख के बाद। वो आपने अपने पे लिखी होगी ना? हाँ। चाहे जिन्ना काम करना ना छेती ना कर ले, मैं ब्याह तो बाद नहीं करन देना। क्या हो गया? इसके ब्याह? बुजुर्ग आदमी है, वो बच्ची की शादी दी उन्हें फिक्र है, जिन्होंने जम्मियां होंदियां ना व्याहणियां जी पापा जी। थैंक यू हमारा रिश्ता हो जाएगा, डोंट वरी। है क्या है फिर, क्या कपल है हम, इसीलिए तो आपने शो में बुलाया हमें। ओए रिश्ता ना मांग मामा, जिन्ना तेरा काला मुंह है, कोई अच्छा साबन मांगे तो उतना मुंह तो। पहले मुझे इन पे बड़ा रहम आ रहा था, क्यों आप लोग इस तरह कह रहे हैं, मुझे अब एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं आप लोग कहें इनको इस तरह। मुझे ये बताइए, फिल्म की ब्लाइंड लव, अंधी, उसमें आप बनी, आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया जो कि एक होता है ना लड़कियों को बड़ा शौक होता है यार, आइटम भी होगा, रोमांटिक सॉन्ग्स भी होंगे, उसमें आप ब्लाइंड बनी, मगर उसके बावजूद आपका वो सॉन्ग्स भी है उसके अंदर, फिल्म में ब्यूटी शॉट्स भी है, गाने भी हैं रोमांटिक एंड स्टफ, और क्या क्या वादियाँ प्यारी प्यारी शूट हुई हुई हैं। तो ये फिल्म थी फैसल बुखारी साहब की, उनके बेटे ने डायरेक्ट की, एज फार एज आई थिंक ऐसे ही है। कैसा लगा इसका हिस्सा बन के, फिल्म करके, बड़ी स्क्रीन पे आके? एक और भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने को मिलता है। तो मैंने प्रोमो देखा था जिसमें कोई बैंक में रॉबरी होती है, कुछ होती हाँ है और आप अंधी हो जाती हैं, मैं ब्लाइंड हो जाती हूँ उसके बाद, और फिर उसके बाद जो रॉबरी करते हैं उसमें से एक लड़का मुझे पसंद करने लग जाता है, वो एंड तक मुझे नहीं पता चलता कि जो लड़का मुझे पसंद कर रहा है, और मुझे लगता है कि ये
उस टाइम पे मेरी टांग ने मुझे बड़ा इस तरह, और मेरी उसमें टांग मुकम्मल ठीक भी नहीं हुई थी। मैं फैसल बुखारी साहब को थैंक यू तो कहूँगी। वो जो पहाड़ी की चोटी पे खड़े होके आपने एक साड़ी का शॉट दिया हुआ है, उठा के लेके, और हाँ वो साड़ी थी, पल्लू था उसका पल्लू पूरा, था ना, हाँ। हाँ। कैसे फिर टूटी? इवन सीढ़ियों से उतरना, भागना, उसमें ब्लाइंडली आपको, मतलब ठुड्डा तो किसी को भी पता है ऐसे, अगर आप मतलब एक जगह देख रहे हैं, आपने तो यही प्रिटेंड करना कि आप अंधी हैं, तो अब वो मुझे दिख रही है चीज़ कि मुझे लगने वाली, लेकिन मुझे फिर भी प्रिटेंड करना कि आग के लग गई मुझे जोर से ना, तो वो एक बड़ा होता था। ये तो वो वाला लतीफ़ा है जो हम अक्सर सुनाते नहीं है कि खान साहब केले के छिलके को देख के कह रहे थे खुदाया आज फिर फिर फिसलना से पड़ेगा। फिसलना पड़ेगा। तो ये निमरा के साथ वही हो रहा था कि सामने पत्थर देख के कह रही थी दिल में कि या खुदाया फिर टकराना पड़ेगा। मुझे हैरत हो रही है कि आपको अंधे हो के वो पत्थर नजर आ रहा था, साथ वालों को नजर नहीं आ रहा था जिनकी आंखें थी। नहीं, मेरा मतलब कहने का कि अगर अब अंधी लड़की तो उसको नहीं पता चलेगा ये तारे नीचे गिरे हुए, तो वो इसके ऊपर से गिर सकती है, तो वो एक चीज़ बड़ी चैलेंजिंग होती थी कि आपको पता है कि आपको कुछ होने वाला है, लेकिन आप फिर भी लगाना है, आपने उसको इनविटेशन खुद देना है कि आए मुझे मारे खुद ही। टकरा जाए मुझसे। तो वो बहुत बहुत मुझे मजा आया था उस यार पे काम करके। पिक्चराइजेशन उसकी इतनी अच्छी हुई नहीं, है, एक्चुअली बहुत अच्छा था सारा कुछ। गाने बड़े प्यारे। फिजा जी आप देखें कि कितना फर्क है कि ये पहली हीरोइन है जो अंधी बनी है, हाँ, बाकी हीरोइना ने तो सानू ने ही बनाया सारी जिंदगी। ये इमरान साहब इतने खामोश। मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने फिल्म की है, ये गाना जो है नहीं मुड़ा ये भी आपको याद है मैंने आपके साथ एक दफा सफर किया था इमरान साहब। ओह, मगर सुना है इनके साथ जो सफर करता है शादी हो जाती है। अच्छा, तुम्हें आपने ऐसा एक proposal चीज आया? नोट नहीं की, क्या? इमरान और निमरा की स्पेलिंग भी सेम है, हाँ, NIMRAIMRAN। देखिए आप उनको टच कर रही है, सॉरी, आप टच ये कर रही है, अगर भाभी वो नाराज touchy हो जाएंगे बहुत। टची हो जाएंगे। सॉरी। नहीं, निमरा असल में एक किताब लिखना चाहती हैं इसलिए उधर उलझ रही है। वो इस्लामाबाद से कराची हम लोग गए थे। नहीं, बहुत डाउन टू अर्थ थे। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਕੜ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। खिलाड़ी हमेशा डाउन टू अर्थ होता है यार, कैसी बातें करते ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਊਨ टू अर्थ। अच्छा, आप हैंडसम साहब ये बताइए कि आपने तो कहा था कि 3 माह तक एटलीस्ट मैं किसी मुल्क का दौरा नहीं करूंगा, फिर आप सऊदी अरब चले गए, इसे आपका यू टर्न समझे क्या? मुझे ये बताइए कि मैं अपनी की हुई तकरीरें जो है वो देखता फिरूं, ये मुल्क का खाली खजाना देखूं, उसको भी तो भरना है ना, उसे भरने के लिए कहीं मांगने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। अब घर बैठे तो कोई आकर नहीं दे देगा। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ ਦਰੀ ਵਿਛਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਦਸਤੂਰ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਫੈਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੰਗਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਆ? क्यों? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ, हाँ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। और मरासियों तुम्हारे लिए ही मांग रहा हूँ, ये हॉस्पिटल बनाया है, नोबल यूनिवर्सिटी बनाई है, अब इस मुल्क को भी बनाऊंगा। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ। कैसे? 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਚਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। नाज़रीन, आज से तकरीबन 70,000 साल पहले एक बादशाह हुआ करता था। उसे पनामा के केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। जब उसे जेल में डाला गया तो पीछे से एक लाडले को बादशाह बना दिया गया। नाज़रीन, ये दूसरा जुर्म अजीम था। 70,000 साल कह के ना ते 70 घंटे पहले दे हालात सुना रहे। नाज़रीन, अब तकरीबन 45,000 साल पहले वो बादशाह जब जेल से बाहर आया, ਇਹਦੇ 45,000 ਸਾਲ ਨਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। हाँ, ऐसे? और चाम चढ़े चौधरी, वो 45 साल नहीं 45 घंटे हैं। नाज़रीन, जब वो बादशाह 70,000 साल बाद रिहा हो ही गया है तो मेरा मुतालबा है कि दोबारा इलेक्शन करवाकर उसे दोबारा बादशाह बनाया जाए। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की इतनी साइड क्यों ले रहे होते? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। हैंडसम खान साहब, सच सच बताना हमें, हम सब जानना चाहते हैं आपको सऊदी अरब से कितने पैसे मिले? पैसे तो आप मुझसे ऐसे पूछते हैं जैसे मैं वहां से गुवेले पकड़ने गया था, हैं? और ये मुल्कों के ताल्लुकात हैं। और देखें, मैंने उनसे $15 बिलियन मांगे हैं, वो कहते हैं 10 ले लें। ठीक है, पैसा होना चाहिए, पाकिस्तान में ज़रूरत है। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ, 20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ।
क्योंकि उस दिन ज्यादा खुले पैसे मिल रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, we'll be right back. अच्छा, फिल्म मेकिंग की तालीम हासिल की है और पाकिस्तान आकर खुद फिल्मों में काम कर लिया और खुद एक्टिंग शुरू कर दी, तो फिर फिल्म मेकिंग का क्या फायदा? मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था फिजा इसका। अब्बू ने कहा कि एक्टिंग स्टार्ट करो तुम्हें, एक तो और अब्बू ने सब कुछ कह के तुम्हें करवा सब कुछ मैं जो हूँ आज अम्मी अब्बू की वजह से हूँ, वरना एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। मैं स्क्वॉश भी नहीं खेलती थी, ऑल्दो मुझे हमेशा से बास्केटबॉल खेलने का तो शौक हाउ था। कम यू वर सो मच पैशनेट अबाउट स्क्वॉश? बिकॉज़ यू सेड कि मेरा पैशन था, तो हाउ कम दैट मैं आल्सो फादर जब वही चीज़ ना, लाइक आई एम वेरी फोकस्ड। अगर मैं कोई एक चीज़ कर रही हूँ तो उसके लिए फिर मैं लाइक सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब वो भले स्क्वॉश हो मेरा, लाइक वो भले मेरी एक्टिंग हो या कुछ भी, आई गिव माई सेल्फ 100%। हल्की हल्की एक्टिंग आने लगी तो मैं डायरेक्टर को, जब मैंने पहला ड्रामा किया तो मुझे एक्टिंग नहीं आ रही होती थी। मैं एक एक सीन को 40 टेक्स में देती थी। Alright. और मुझे ये ज़रूर पता होता था कि मैंने लाइट कहाँ से लेनी है, मुझे वो कैमरा ये चीज़ें पढ़ कर आई थी exactly, एग्जैक्टली। तो डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि तुम ये क्यों नहीं करती। जब मुझे हल्के हल्के ये समझ आई कि मुझे और ज़्यादा सीखने को मिल रहा है एक्टिंग करने से, फिर वो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी स्टडीज़ थी वो पीछे ही रह गई और मेरा करियर फिर ये बन गया। अच्छा,